क्लास में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 4 जिसका नाम है बदल गई सुहानी। मैं आपको 2 पंक्तियां बोलकर बताती हूँ, उसका आप मुझे आंसर दीजिए। इधर उधर बिखराए सामान, पुस्तक बस्ते का न रखे ध्यान, चाहे कितना हो वह चतुर सयान, कहलाए वह क्या अनजान। बताइए इस पहेली का आंसर बताइए। नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। लापरवाह, जो अपना सामान इधर उधर बिखराते हैं। स्कूल से जाने के बाद अपना बस्ता यहाँ फेंकना, ड्रेस वहाँ फेंकना, बुक्स वहाँ फेंकना, शूज सॉक्स सब वहाँ फेंकना, घर में भी कोई भी सामान उठाकर इधर का वहाँ रख देना, जहाँ से उठाया है सामान वहाँ न रखना, उसको हम बोलते हैं लापरवाह। मतलब अपना सामानों का ध्यान ना रखना और घर पर मम्मी को परेशान करना अपनी आदतों की वजह से। तो आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बदल गई सुहानी, वो एक ऐसी ही बच्ची है जो लापरवाह है, अपना सामान इधर उधर फेंकती थी, लेकिन ऐसा क्या होता है जो बाद में वह बदल जाती है, ये हमें पाठ पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4, इसका नाम बदल गई सुहानी। आपको पता है जब हम कोई भी नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम उसके कठिन शब्द पढ़ते हैं। कठिन शब्द पढ़ने से हमको वह पाठ पढ़ने में आसानी होती है और हम बीच में वो शब्दों का हमको ज्ञान भी हो जाता है, उनका अर्थ भी पता चल जाता है और बार बार उन शब्दों को बोलने से हमें वह अच्छे से आने भी लगते हैं। तो पहला कठिन शब्द हमारा है होनहार। होनहार का मतलब होता है जो बहुत ही जिसमें काबिल हो, जिसको हर काम आता हो। रोज, ढूंढने, प्रतियोगिता, नाश्ता, व्यवस्थित, शिक्षिकाएं, तारीफ, हैरानी, रुआ से। एक बार मैं पुनः आपको ये शब्द बोलकर बताऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे, फिर घर पर अपने इसके बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। होनहार, रोज, ढूंढने, प्रतियोगिता, नाश्ता, व्यवस्थित, शिक्षिकाएं, तारीफ, हैरानी, रुआ से। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जो हमारे पाठ में आए हुए हैं। हम इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे तो हम इनको आसानी से बोल पाएंगे और हम लिख भी पाएंगे। इसके बाद हम कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम इन कठिन शब्दों के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक हमें पाठ का मतलब सही से समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारे कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। पहला हमारा होनहार। होनहार का अर्थ होता है काबिल। चयन, चयन का अर्थ होता है चुना जाना, सिलेक्शन होना। अनसुना, सुनकर भी ध्यान न देना। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा हमसे कुछ बोलते हैं तो हम सुनकर भी उस बात पर ध्यान नहीं देते, इसको हम बोलते हैं अनसुना। व्यवस्थित, ठीक तरह से कोई भी काम, कोई भी हमारा बैग है, हमारी बुक है, हमारे कपड़े हैं, हम जहाँ मम्मी ने जगह बना रखी है वहां पर हम जाकर उसको रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं व्यवस्थित, ठीक तरह से। रुआ से स्वर, रोने के स्वर। रुआ से मतलब होता है रोने के स्वर, मतलब कोई भी बात बोलना, रोते हुए बोलना, उसको हम बोलते हैं रुआ से स्वर में बोल रहे हो। तो बच्चों अब आपने ये शब्दों के अर्थ जान लिए। जब हम पाठ अभी पढ़ेंगे तो हमको इस पाठ को समझने में आसानी होगी। अब आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक को अपने पास रखिए और मैं जो पढ़ रही हूँ आप भी मेरे साथ में उस शब्दों को, उन सेंटेंस को देखेंगे
और मैं समझाऊंगी तो उस चीज को अच्छे से समझेंगे। सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी। कैसी छात्रा थी सुहानी? होनहार मतलब बहुत ही अच्छी और पढ़ने में होशियार। उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में सभी उसे प्यार करते थे। जब आप भी अच्छे नंबरों से पास होते, बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत प्यार करते हैं ना। यस, ऐसे ही सुहानी को भी उसके मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे। उसकी एक ही बुरी आदत थी, वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। स्कूल से आई, कहीं से भी आई, अपने कपड़े निकाले और फेंक दिए, यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया, बैग उठाया, बुक्स निकाली अपने बैग से तो बुक्स पढ़ने के बाद कहीं भी डाल दी। ये उसकी सबसे बुरी आदत थी। पढ़ने में होशियार थी, परंतु सबसे बुरी आदत उसकी यह थी कि वह अपना सामान व्यवस्थित नहीं रखती थी। रोज सुबह वह कोई न कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। तब सुबह हुई तो स्कूल जाना है, मम्मी मेरा पेन कहाँ है, मम्मी मेरी बुक्स कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरी ड्रेस कहाँ है। मम्मी बेचारी रोज परेशान होती थी। यदि वह रोज आकर अपना सामान व्यवस्थित रखती तो उसको मिल जाता, लेकिन वह ऐसा नहीं करती थी, कहीं भी फेंक देती थी, तो उसको दूसरे दिन सुबह परेशानी होती थी। मम्मी रोज उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह रखा करो, पर वह अनसुना कर देती थी, सुनती ही नहीं थी। मम्मा बोलती थी बेटा आओ और अपना सामान सही जगह पर रखो, पर सुहानी को कहाँ सुनना। वह तो कहती ठीक है, लेकिन दूसरे दिन फिर वही काम, अपने आदत ही नहीं सुधारती थी वह। एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली, बहुत खुश होकर, चहकने में खुश होकर आई और बोली, मम्मी मेरी कक्षा से सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। चित्रकला मतलब आर्ट्स कंपटीशन में उसका सिलेक्शन हो गया था, उसका चयन हो गया था। तो वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी क्लास से अकेली सुहानी को ही चुना गया था। 2 दिन बाद प्रतियोगिता है, आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। मम्मी से बोली, मम्मा 2 दिन बाद ही मेरी प्रतियोगिता में मेरी कंपटीशन है, आप प्लीज मेरी तैयारी अच्छे से करवा दीजिए। मम्मा भी खुश हो गई, ठीक है मेरी बच्ची का चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ तो मैं उसकी तैयारी करवाऊंगी। वो भी खुश थी। मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले से लगा लिया, ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया और उसकी तैयारी भी करवाई, है ना। उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई कि क्या करना है आपको, उसकी खूब तैयारी करवाई और उसको बहुत सारा तरह तरह का खाना खिलाया और उसको बहुत प्यार किया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्या होता है सुहानी के साथ में ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो मैंने अभी तक आपको चैप्टर पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, इसको आप घर पर रीडिंग करके अवश्य देखेंगे और उन कठिन शब्द जो मैंने आपको बताए थे वो भी अपनी बुक से देखकर इनको बार बार रफ कॉपी में लिखेंगे, बोलेंगे, जिससे आपको इनका ज्ञान होगा और ये आपको लिखना आएंगे। थैंक यू।